बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको जय मसीह की सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करता हूं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप इस वक्त पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और इस वीक में, पैशन वीक में, आप बड़े समझदारी से ये वचन सुन रहे हैं। मैं नहीं बल्कि हर कोई ये चाहता है कि आप खुदा के वचन में बढ़ें। जैसे कि कल फ्राइडे को गुड फ्राइडे था और कल जो है वो ईस्टर आने वाला है। सब लोग बड़ी खुशियां मनाएगी। खुदा का शुक्र है कि हमें ये दिन देखने को मिला या सुनने को मिला कि खुदा जो है आज से 2000 प्लस ईयर पहले क्या है वो आया, वो इस दुनिया पे मेरे लिए और आपके लिए वो कुर्बान हुआ और ज़िंदा हुआ। अगर ये सारी चीज़ें ना होती यीशु मसीह में, तो हम जो मसीही लोग हैं ना बड़े परेशान होते, कहीं के ना रह जाते। अगर हम हैं ना, हमें एक उम्मीद है जो खुदा ने हमें दी है, वो ये है कि जहाँ मैं हूँ तुम भी मेरे साथ ही रहोगे। ये एक जिंदा उम्मीद है और ये ऐसी उम्मीद है जो सब मसीहों को, जो उसको कबूल किया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, ये उन्हीं के लिए है। ये कि यहाँ से जब हम रुखसत होंगे, यहाँ से जाने के बाद भी एक जीवन है। ये जो दुनिया है ये हमारी टेम्परेरी है, हम यहाँ के नहीं हैं। हमारे लिए खुदा ने बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है, तैयार की हुई है। और वहां पे क्या है, हम सब एक दूसरे को, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को जो मसीही में सो गए हैं, इस चीज को याद रखना है। ये हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ जो मसीही में सो गए हैं। वो क्या है, वो जब मसीह का टाइम आएगा तो वो पहले उठेंगे, उसका बादलों पे इस्तकबाल करेगा और बाकी जो है उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तो बहनों और भाइयों, ये एक जिंदा उम्मीद है। और जब किसी का फ्यूनरल होता है तो हम यही कहते हैं कि वो मसीह में सो गया है, क्योंकि हमें एक उम्मीद है, एक जिंदा उम्मीद है कि जब हम यहाँ से रुखसत होंगे तो हम भी एक दूसरे को देखेंगे। तो बहनों और भाइयों, खुदा का शुक्र है कि आज फिर मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके सामने इस खुदा के वचन को, जिंदा कलाम को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर शनिवार को और बुधवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और इस वक्त इंडिया में शाम के 9:30 बज चुके हैं। और तो आपको मैं अपना नंबर दिए देता हूँ, लिख लीजिए आप, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। नंबर है 214-763-6061। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं जब भी आपका जी करे, क्योंकि इंडिया में उस वक्त रात होती है जब हमारा दिन होता है। तो जब आप दिन को कॉल करेंगे मैं नहीं उठा सकूंगा, तो आप मैसेज छोड़ दीजिए अपना, या आप मुझे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इससे पहले कि हम वचन में जाए, आए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है तेरे अच्छे वचन के लिए। खुदावन तेरा शुक्र है तेरे प्यारे बेटे यीशु के लिए। तेरा शुक्र है पवित्र आत्मा के लिए। तेरा शुक्र है पवित्र वचन के लिए। खुदावंत ये तीनों तूने हमें दिए ताकि हम इन तीनों की वजह से बाप के साथ मुलाकात कर सके, बातचीत कर सके। खुदावंत तेरा शुक्र हो। खुदावंत मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी इस वक्त इस वचन को सुने या देखें या बाद में, खुदावंत तू सबको बड़ी आशीष देना, समझने की तौफीक देना और तुझ में बने रहें खुदावंत, तुझ में लिपटे रहें खुदावंत, ताकि हम उस जिंदा उम्मीद में खरे उतर सके जो तूने हमारे लिए रखी है, चाहिए है। मेरी दुआ है प्रभु, जब मैं तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूं खुदावंत, मुझे
भी समझ देना, और जो कुछ मैं बोलूं बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा मुझ पे होकर बातचीत करे। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। पिछली दफ़ा हमने सीखा था कि 3 प्रतिक्रियाएं हैं जिनमें से इंसान या एक ज़मींदार जो है वो किस तरह से उन प्रतिक्रियाओं में से होके जाता है ताकि वो अपनी फसल का पूरा फल ले सके। तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह भी 3 तरह से वो श्रेष्ठ है, अव्वल है, फर्स्ट है। तो वो 3 तरीके में वो यानी कि कह लीजिए कि पहलोठा है। तो आजकल जो लोग हैं ना, वो शायद उनकी सोचनी जो है वो थोड़ी फर्क हो गई है। तो उनकी सोच यह है कि खाओ पियो, कल किसने देखा है, यह हमारी सोच नहीं है। मसीहों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी मरने के बाद ही शुरू होती है। यहाँ हम टेम्परेरी हैं, यहाँ तो मर जाएंगे, ये शरीर तो मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा जब इसका हिसाब किताब होगा तो उस वक्त क्या होगा, हमारी जो ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी हमारी इस टेम्परेरी ज़िंदगी के बाद शुरू होगी। जब हम अपने यीशु के साथ रहेंगे तो ही वो हमारी ज़िंदगी है, और ये ज़िंदा उम्मीद में हम क्या है, जिंदा है इसी उम्मीद से। तो जैसे कि लाजर का जिक्र आप हमें बाइबल बताती है कि स्वर्ग है, नरक है। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को अभी भी आपको कोई डाउट है या शक है, तो जहाँ पे भी आप हैं अपने पास्टर से इस चीज़ को जान ले, समझ ले कि स्वर्ग और नरक की जो परिभाषा है वो क्या है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो स्वर्ग और नरक का जिक्र नहीं करता है, लेकिन अलग अलग उनकी सोच है। हमारी सोच ये है, हमारे मसीही जो कि हमें मिली है मसीही के द्वारा, वो यही सोच है कि मरने के बाद भी हमारी एक नई ज़िंदगी है। हमारा ऐसा नहीं है कि मरने के बाद भी पता नहीं हमें 44,000 या पता नहीं कितनी करोड़ जूनों में से निकल के जाना पड़ता है, तब आदमी का रूप धारण करते हैं हम। तो हमारा ऐसा रिकॉर्डिनेशन का हमारा नहीं है। तो हमारा तो यही है कि यही ज़िंदगी है हमारी, ये टेम्परेरी निवास है, एक तंबू है, और जब ये तंबू उखड़ेगा तो परमानेंट जाके हम अपने मसीह के साथ, अपने पिता के साथ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक खुदा है, वो है जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वह झूठ नहीं बोलता, ना ये झूठ लिखा गया हुआ है। ये किसी ने कोई कहानी लिख के या नावल की तरह बाइबल लिखी गई नहीं है। ये जो लफ्ज़ यीशु मसीह के द्वारा कहे गए हैं, ये उन्होंने एज इट इज़ लिखे हुए हैं, जो कि बहुत लोगों द्वारा ये लफ्ज़ जो वो कॉपी किए गए हैं, लिखे गए हैं। मुंह से एक ही के निकले हैं, लेकिन उसके चेलों ने भी इस चीज़ की टिप्पणी की हुई है, लिखा हुआ है ये। और उस टाइम में सिर्फ ऐसे नहीं है कि मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी जाती थी, बल्कि बड़े तरीके से ये इसके सबूत जो है पास कलीसिया के पास है सबूत। बहुत से कई जगहों पे इसके सबूत पड़े हुए हैं, अभी भी उसकी कॉपियाँ करके लोगों ने कई जो है म्यूज़ियम में ये रखे हुए हैं। तो हमारा प्रभु जिंदा है, जैसा आप हैं उसी हालात में हमें कबूल कर लेता है। आज हम देखेंगे कि यीशु ने मौत पर विजय पाई। आइए देखें कि वह हमसे क्या चाहता है। हम उसकी खूबियों को जानेंगे, क्योंकि उसकी जो खूबियां हैं, ये कल जब आप ईस्टर मनाएंगे तो आप इस चीज़ को जान जाएंगे कि यीशु मसीह के जब जी उठा है तो उसमें कौन कौन सी खूबियां थी। और आज
अगर अब हम पुराने नियम में, मैं इस चीज़ को बहुत दफ़ा मैं दोहरा चुका हूँ, विलाप गीत 3:22 में क्या लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, जो हर सुबह हम पे क्या है, नई रीन्यू होती जाती है। जिस तरह से हमारा लाइसेंस है किसी भी चीज़ का है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसको रीन्यू करवाने के लिए हमें पैसा खर्चना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन जो उसकी करुणा है ना, उसकी मेहरबानी है, वो हर सुबह अपने आप रीन्यू हो जाती है। ये उसकी दया ही तो है, वरना मैं और आप किस काम के हैं। तो बहनों और भाइयों, उसकी जो 3 खूबियां हैं ना, कहा उसने, मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूं। वो तीनों में श्रेष्ठ है। आज हम उस श्रेष्ठता को देखने जा रहे हैं कि वो खूबियां और किसी देवी देवता में नहीं है, इन्हें किसी ने भी क्लेम नहीं किया है, कोई कर भी नहीं सकता है। ये सिर्फ 3 खूबियां यीशु मसीह ही में है और किसी में नहीं है। तो देखते हैं, नंबर 1 इज आवर क्रिएटर, ही इज द बिगिनिंग, वो हमारा क्रिएट बनाने वाला है। जैसे कि क्या पौलुस क्या कहता है, पौलुस हमें सिखाता है कि इसका क्या मतलब है, कुलसियों 1:16-17 में, क्योंकि उसी से सारी चीजों का की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखो हो, देखते ही हो या अनदेखे हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रार्थनाएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और चीजें उसी में स्थिर रहती हैं। ये देखिए कि पौलुस कुलसियों को जब लिखता है, पहला चैप्टर उसकी 16-17 में आप पढ़ लेना, वो कहता है कि वो हर एक चीज में अव्वल है, सब सृष्टि उसके द्वारा उत्पन्न हुई है, रची गई है, उसके लिए बनाई गई है। और पौलुस प्रभु का दास भी बहुत स्थितियों में से होकर निकला। वो क्या था, वो प्रभु को सताने वाला था, लेकिन जब खुदा चेंज करता है, दिल बदलता है, तो क्या है, उसका सब कुछ बदल देता है। पौलुस अब ये लिख रहा है कि सारी चीजें, सारा सिंहासन क्या है, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सब कुछ उसने बनाया और उसी के लिए सृजी बनाई गई है। ये तो हम इससे देखते हैं, यूहन्ना भी यह कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बहनों और भाइयों, इस चीज को हम बिल्कुल अपने दिल में बिठा लें कि जो कुछ वो है, वो सारा करता धरता वही है। इंसान, मैं और आप, उसके हाथ की बनाई हुई एक छोटी सी कला है और कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी क्या है, एक पानी के बुलबुले की समान है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में हवा से निकल जाए बुलबुले की और खत्म। हमारा करता धरता वही है। इसी सृष्टि से पहले यीशु खुदा के साथ था, उत्पत्ति अगर 1:26 में पढ़े, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यीशु मसीह जो है, जब हम उत्पत्ति पहले पढ़ते हैं, पहला चैप्टर उसकी 26 में क्या लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी सूरत पे बनाए। इसका मतलब यीशु मसीह उस वक्त बाप के साथ था। तो क्या है, करता धरता वही है। यीशु ने सब कुछ बनाया। तो बहनों भाइयों, अब क्या है कि वो हमारा बिल्कुल बनाने वाला, सृजनहार, सब कुछ वही है। इसीलिए बाइबल बताती है, जो हे प्रभु कहते हैं,
जरूरी नहीं है कि वह प्रभु के राज्य में दाखिल हो, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब लोग तो कई वचनों के मुताबिक, कई धर्मों के मुताबिक कुछ कुछ कहते हैं, हे पिता, हे भगवान, हे सारे करते फिरते हैं, हे प्रभु प्रभु। तो क्या सारे वो कहीं स्वर्ग जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारा सृष्टि करता है वो जिंदा है। उसी ने ये कहा है, ये उसी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये और किसी ने नहीं कहा। और कोई भी जो इस दफा जो इस दुनिया में आया वो मरा, वो दोबारा जिंदा नहीं हुआ। आए सब हैं, मानता हूं मैं, पढ़ा मैंने भी, आए बड़े गुरु आए, बड़े आए, सारे मरे और दोबारा जिंदा कोई नहीं हुआ है यीशु मसीह के अलावा। सिर्फ वो ही है, एक आया, मरा और जिंदा हुआ और उठा लिया गया, और अब फिर मुझे और आपको लेने आएगा। क्या अच्छा वायदा है ये पहली क्या थी? उसकी पहली पहल थी ये। जैसे मैंने बताया कि 3 प्रथम क्रियाएं, ये पहली क्रिया थी कि ही इज आवर क्रिएटर, आवर क्रिएटर। सो दूसरी क्रिया को देखते हैं, द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। मुर्दों में से जिंदा होने वाला पहलोठा, और कोई नहीं हुआ इससे पहले और ना ही कोई होगा। पौलुस यीशु को कहता है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। कुलसियों 1:15 में आप इसे पढ़ सकते हैं। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कुलसियों 1:18। 1 कुरिन्थियों 15:22-23, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु सब अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग हैं। मसीही पहला है, और जो मसीह में सोए हैं, मैंने पिछले दफा मैंने बताया था। और पहलोठा मसीह, जिंदों मुर्दों में से जिंदा होने वाला पहला पहलोठा यीशु मसीह, और उसके बाद जब दूसरे हैं, दूसरे उसके लोग जो उसमें सोए हैं। हर कोई नहीं है। मैं हमेशा बताता हूं कि जो वचन है ये सिर्फ उनके लिए है जो उसके वचनों को मानते हैं और उसके वचनों पे चलते हैं। खाली हे प्रभु करने वाले वहां पे नहीं जा सकते जब तक कि वो उसके वचनों पर ना चलें, उसको ना माने, अपने सच्चे दिल से, अपने हृदय से, अपने मुंह से उसका अंगीकार ना करें कि यीशु मसीह ही खुदा है। वो कुआरी से पैदा हुआ, 35 पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। जब तक हम इस चीज पे भरोसा नहीं करते, यकीन करना है, हम यकीन करने से ही सिद्ध गिने जाते हैं। हमारा भरोसा ही, हमारा उद्धार कैसे हुआ है? हमारे कामों से नहीं, हमारे अच्छे मुंह के ख्यालों से नहीं, हमने अच्छे कामों से नहीं, किसी के साथ भलाई की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक है कि उसका रहम, उसका फजल मेरे ऊपर और आपके ऊपर हुआ है। हम उसी से सिद्ध गिने जाते हैं और उसी से हमारा उद्धार हुआ है। और इसमें कोई चीज हम मिक्स नहीं कर सकते, कोई मिलावट नहीं कर सकते। ये सिर्फ उसका दया, उसका रहम हम पे हुआ है। हमारे कर कलमों द्वारा कुछ नहीं हुआ है कि हमने बड़े दान दिए हैं जी, कुछ नहीं होने वाला इन दानों से। जो मर्जी कर लो, सिर्फ खुदा ही उद्धार कर सकता है। उसका रहम अगर हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर हो जाए। तो बहनों और भाइयों, इस चीज को हम गौर से समझ लें
कि हम अगर उसके साथ रहना चाहते हैं तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि पहलोठा वो है और जब हमारा नंबर आएगा तो दूसरा हम होएंगे, क्योंकि वचन बताता है कि पहला यीशु मसीह, दूसरा उसके लोग। तीसरे पे आते हैं। तीसरा है द फर्स्ट प्लेस इन एवरीथिंग, ही इज आवर लॉर्ड एंड गॉड। वो हमारा प्रभु है। कैसे है? पौलुस कहता है कि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कुलसियों 1:19 में यूं लिखा है, यह कुलसियों 2:9 में, क्योंकि उसमें ईश्वरीयता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यही 3 ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु को श्रेष्ठ और पहलोठा सिद्ध करती है, क्योंकि और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये 3 बातें किसी और में आप देख सकें या उसका कंपैरिजन कर सकें। ये सिर्फ 3 चीजें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। वो इन तीनों चीजें में क्या है? श्रेष्ठ है, अव्वल है, पहलोठा है और कोई नहीं हो सकता। वो हमारा क्या है? हमारा लॉर्ड, हमारा प्रभु, हमारा पिता वो ही है और कोई नहीं हो सकता। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद 40 दिन तक वह तकरीबन 500 लोगों को दिखाई दिया और 40वें दिन सब लोगों के सामने ऊपर उठा लिया गया। अब वह सब खुदा के दाहिने ओर बैठा है। इस वक्त वो खुदा के दाहिने ओर बैठा है। जब खुदा मरने के बाद जिंदा हुआ तो 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई देता गया। कभी वो चेले बैठे हैं, वो कमरे से आ जाता था, दरवाजे बंद थे, कहाँ थे, उसने चेलों के साथ बातें की, खाना भी खाया। उस वक्त से चेलों को ये भरोसा हुआ था और 12 चेले थे और 12 चेलों ने सारी दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया था। पूरी दुनिया में मसीहत को फैलाने में उन 12 चेलों का हाथ था। एक तो मर गया था लेकिन उसकी जगह एक और ने ले ली थी। उसके बाद पौलुस भी उनमें शामिल हो गया था। तो इन लोगों ने खुदा के वचन को किस तरीके से बढ़ाया, फैलाया, ये खुदा का वचन था, इसीलिए सच्चा था। तो इस तरीके से दुनिया में ये फैल गया। और जब मसीही ऊपर उठाए गए तो ये बहुत बड़ा प्लान था खुदा का, ताकि लोग ये ना कह दें कि उसके चेलों ने कहीं और कर दिया या वो चला गया, ये चला गया। ऐसे नहीं उठा। यीशु मसीह ऊपर बहुत मजलिस लगी हुई थी, उनके सामने से स्टेज पर से यीशु मसीह ऊपर उठा लिया और देखते देखते ये सब लोगों की गवाही थी। जो सब लोगों ने देखा वो कम से कम कितनी पीढ़ी तक वो जिंदा रहे होंगे। वो एक बात है, जब उसने देखा होगा उसे वो बात अपने बच्चों को बताई होगी, और जब बच्चों के बच्चों ने देखा उसे बताया होगा मेरे दादे ने यह बात बताई थी कि यीशु मसीह कैसे कैसे उठाए गए। इस तरह से जो है मसीहत है वो लोग मसीहत को एक्सेप्ट करते चले गए, मानते चले गए, समझते चले गए और मसीहत एक सच्ची रूप से इस दुनिया में मसीहत फैल गई। तो पहले यीशु हम सब गुनहगारों के लिए आया, लेकिन अब किसी गुनाहगार के लिए नहीं आएगा, सिर्फ धर्मियों के लिए आएगा। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति धर्मी है। अपने मुंह से अंगीकार करें और बैप्टिज्म लें और तो हम जो है उसको हम शामिल हो सकते हैं उसमें, और हम अपने मुंह से सब कुछ हमें करना पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हमने जी खाली हम मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, बस ही हम तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और तो ऐसे होने से कुछ होने वाला नहीं है।
यहीं के यहीं रह जाएंगे, उठेंगे नहीं। बेहतर यही है कि इस चीज को जाने कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तीनों चीजों में क्या है, प्रथम है, श्रेष्ठ है, पहलोठा है। जब तक हम इन चीज़ों को जानेंगे नहीं तो हमारे लिए ईस्टर का या यीशु मसीह का मरना या यीशु मसीह का जी उठना कोई मायना नहीं रखता है, कोई फायदा नहीं है। चाहे गुड फ्राइडे मना लो, चाहे ईस्टर की खुशियां मना लो, बड़ा दिन मना लो, कोई फायदा नहीं है। ईसाई बनने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम उसको अपने दिल में जगह नहीं देते, उसकी बातों को हम सुनते नहीं है, उसकी बातों को हम समझते नहीं है, उसके वचनों पे हम चलते नहीं है, बाइबल हम पढ़ते नहीं है, दुआ हम करते नहीं है, तो कहां के मसीही हैं हम? कब तक ये सारा ड्रामा चलता रहेगा? कुछ होने वाला नहीं है बहनों और भाइयों, ऐसे रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम भी बचे, हमारे बच्चे भी बच जाएं, तो उनके लिए हमें कुछ करना है। उनके लिए ऐसे हालात लेके आने हैं, ऐसे एग्जाम्पल हमने उनके लिए बनना है कि जैसे यीशु मसीह खुद थे। हलीम होना इतना आसान नहीं है। आप अपने आप को हलीम कह सकते हैं, मैं तो जी बड़ा नरम हो गया, मैं तो जो मर्जी कह लो, मैं तो बोलता ही नहीं अगे। ये उस वक्त पता लगता है जब कोई आपके मुंह पे आके थप्पड़ मारे और आप कोई दूसरी गाल उस तरफ फेर दे, तब लगता पता कि आप कितने हलीम हैं। कोई जब आपको गाली दे आके और आप चुप हो जाएं और चुपचाप गाली सुन के आ जाएं, तो पता लगता है कि हाँ जी हलीम है। इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। मैं भी आपके साथ उसी बोट में हूं, आई एम इन द सेम बोट। ठीक है, बुजुर्ग हो गए हैं, क्या कभी हमें ये मौका मिला कि हम अपनी नम्रता को दिखाएं? घर में आपकी बीवी बता सकती है या बच्चे बता सकते हैं कि आप कैसे हैं। गुस्सा तो आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक दिन तक का रखें, शाम को सुलह हो जाए। कोई बेइज्जती कर दे, उसको सह लो, तो पता लगता है कि हम हलीम हैं। हलीमियत आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है, इस चीज़ पे गौर करें, सोचें। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए उसने अपनी आहुति दी ताकि हम वो जगह जो उसने तैयार की है, हम उसमें इंजॉय कर सकें, हम उसके साथ रह सकें। सवाल है, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्या आप ये फैसला करेंगे कि आपने कहाँ रहना है, कहाँ बसना है? उसने हमें कौन कौन सी जिम्मेवारियां दी हुई हैं? ये आज अगर आशीष आपको मिली हुई है तो ये महज आपकी ताकत से या समझ से नहीं है। ये सब करने के लिए उसने आपको बुद्धि दी है, समझ दी है, ताकत दी है, हुनर दिया है। ये सब उसकी दी हुई चीजें हैं। और अगर आज हम उसकी दी हुई चीजों में से किसी को वो चीजों के लिए आशीष देते हैं तो खुदा बरकत देता है। इस चीज पे गौर रखना। आज जो कुछ भी हम हैं, हम अपने दम पे नहीं है, अपनी ताकत से नहीं, अपनी समझ से नहीं, अपनी पावर से नहीं, अपने पैसे से नहीं। खुदा ने हमें तंदुरुस्ती बख्शी है, पैसे कमाने के लिए दिमाग दिया है, एजुकेशन दी है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम उसकी बादशाही के लिए काम कर सके। क्या आज आप और मैं उसकी बादशाहत में हिस्सा डालते हैं? क्या हम उसके वचनों पे चलते हैं? इस चीज पे गौर करना। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी समझ दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तू हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए दुख उठाए, हमें वो राह दिखा दिया जिस रास्ते से होके हमें गुजरना है
ताकि हम उस रास्ते पे पहुंचे जो तूने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। खुदा बाप तेरा शुक्र है इस जिंदा उम्मीद के लिए कि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। तेरा शुक्र है खुदावंद। मेरी दुआ है प्रभु, ये वचन जिन्होंने भी ये सुना है या देखा है खुदावंद, तू सबको ये चीज समझने की आशीष देना, ताकि वो भी तेरे वचन को जाने, समझे और अपने जीवनों में लागू कर सके। दुआ को मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।